हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब तक इसका बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगली कक्षाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं समूह को n से सूचित किया जाता है, अतः n = 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। प्राकृत संख्याओं की संख्या असीमित है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु सबसे छोटी संख्या जो है प्राकृत संख्या वो 1 है। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह को जो है W के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ हुआ W = 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या में ये भी असीमित है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सम संख्या, इसे इवन नंबर कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि। विषम संख्या ओड नंबर्स, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते हैं उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 13 15 इत्यादि। इसके बाद है अभाज्य संख्या। तो वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये संख्या जो है 2 3 5 7 ये स्वयं से विभाजित है या 1 से, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए इस तरह के संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है यौगिक संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो अपने अलावे किसी अन्य से विभाज्य हो उन संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 15 20 इत्यादि। तो ये संख्या जो है, जो हम लोग उदाहरण दिए, ये अपने अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित है। इसका गुणनखंड करते हैं, जिसका गुणज होता है, इसलिए इन संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद है सह अभाज्य संख्या। तो वैसी 2 प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 4 5 13 और 17। जब 2 3 का HCF निकालते हैं तो HCF निकालने पर इसका 1 आता है। 4 5 13 17, तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद है पूर्णांक। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान के सम्मिलन से संख्याओं का जो परिवार प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं और इन्हें Z अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे -3
-2 -1 0 1 2 3 इत्यादि। इसके बाद है भिन्न फ्रैक्शन। किसी धनात्मक पूर्णांक p में दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न को p बाई q के रूप में व्यक्त करते हैं। p को अंश न्यूमरेटर एवं q को हर डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण हुआ 1/2, 3/5, 4/7, 11/13 इत्यादि। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर जितने परिमेय संख्या हैं और जितने अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबों को जब एक साथ लेते हैं तो साथ लेने के बाद जो परिवार बनता है संख्याओं का उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या हो। जैसे इसका उदाहरण है दिए हम लोग 1/2, 2/5, √2, √3, √7 इत्यादि। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अधिकांश एग्जाम पूछा जाता है परिमेय संख्या। तो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q शून्य के बराबर नहीं है। जैसे 1/2 -3/4 इत्यादि। लास्ट में है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स √2, √3, √7/2 इत्यादि। इस तरह से जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।